हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। आज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे एक और इकोनॉमिक डिस्कशन के टॉपिक के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। हाल के ही दिनों में देखा गया है कि हरियाणा की सरकार ने, जो कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, उसने अपने यहाँ एक बिल पास की है, उसको एक कानूनी शक्ल दे दी है। वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, यानी प्राइवेट सेक्टर में बाकायदा उन्होंने अपने यहाँ के लोगों को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी देने के लिए एक लॉ पास कर दिया है और उस लॉ के हिसाब से उन्होंने रिजर्वेशन बांध दिया है कि इतनी परसेंट जॉब्स जो होंगी वो हरियाणा के लोकल लोगों के लिए फिक्स हो जाएंगी। अब जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ उससे जस्ट एक दिन पहले ये न्यूज़ आई है कि सेम इसी तर्ज पे झारखंड की भी सरकार ने अपने यहाँ नौकरी को फिक्स करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, झारखंड के लोकल लोगों के लिए उन्होंने अपने यहाँ एक बिल पास करने की तैयारी कर ली है, जो कि वहाँ पे लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा। और इसी तरीके की बिल पास्ट में भी पास हुई है, अलग अलग स्टेट्स ने इस टाइप का रिजर्वेशन अपने यहाँ के लोगों को दिया है। इस पूरे मसले को समझेंगे और देखेंगे कि इस बिल का एक्चुअली हरियाणा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हरियाणा की जब भी हम बात करते हैं तो गुरुग्राम, यानी जिसको गुड़गांव कहा जाता था, उसकी बात करते हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आईटी या फिर सॉफ्टवेयर हब माना जाता है। तो इस पर्टिकुलर बिल से उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बिल है क्या। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा बिल का मामला है क्या। देखिए, ये जो हरियाणा बिल ने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हरियाणा सरकार ने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बिल पास की है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले आंध्र प्रदेश में भी इस टाइप की बिल पास हुई है जॉब्स को लेके। उसके बाद अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो कमलनाथ गवर्नमेंट ने भी इस टाइप की बिल पास की थी अपने लोगों को जॉब सिक्योर करने के लिए, जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए। सेम उसी पैटर्न पे हरियाणा गवर्नमेंट ने इस बिल को पास किया है। अब इस बिल में है क्या, इसमें पूरा माजरा क्या है, उसको हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि द हरियाणा गवर्नर, यानी हरियाणा के सबसे पहले गवर्नर का नाम याद रखना है, वो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। गिव हिज एक्सेंट टू द बिल एंटेलिंग 75% ऑफ रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर टू जॉब सीकर्स फ्रॉम द स्टेट। यहाँ पे दो तीन बात याद रखने वाली बात है कि ये जो बिल पास की गई है ये 75% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर में प्रोवाइड करता है उन बंदों को जो कि हरियाणा के अपने बंदे हैं। सेकंड बात क्या है कि द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल बिल 2020 प्रोवाइड कोटा फॉर लोकल पीपल इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स दैट ऑफर अ सैलरी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 50,000 पर मंथ। अब देखिए सेकंड लेवल पे अगर हम बात करें तो सेकंड लेवल पे ये बिल है। ये बिल क्या कह रही है? हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल बिल 2020 है और इस बिल के हिसाब से हरियाणा के अपने जो लोग होंगे उनको हरियाणा के अंदर जो भी प्राइवेट सेक्टर जॉब हैं वहाँ पे 75% रिजर्वेशन मिलेगा उन सैलरी बेस्ड जॉब पे जो कि 50,000 या 50,000 से कम है। अब देखिए जब इसका हम डिस्कशन याद कर रहे हैं तो याद रखने वाली है कि झारखंड ने जो अपने यहाँ पास किया है, झारखंड के हिसाब से 75% रिजर्वेशन वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वहाँ पे 50,000 क्राइटेरिया नहीं रखा है बल्कि 30,000 क्राइटेरिया रखा है। और हमें ये भी बात पता है कि झारखंड में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो था कोविड के टाइम में बहुत हाई हो गया था, लेकिन जनवरी 2021 में ये परसेंटेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद क्या ये बिल कह रहा है कि 10% ऑफ रिक्रूटमेंट बाय अ कंपनी नीड्स टू बी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज लोकेटेड, रेस्ट ऑफ द कोटा कैन बी फिल्ड फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। अब देखिए जहां पे ये इंडस्ट्री सेटअप होगी, यानी हरियाणा में जिस खित्ते में, जिस डिस्ट्रिक्ट में इस इंडस्ट्री सेटअप होगी, वहां के लोगों का 10% रिक्रूटमेंट करना है और बाकी 65%, क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो 75% की बात कर रहा है, तो बाकी जो 65% है वो स्टेट के अदर पार्ट से इसको हम ले सकते हैं, यानी हम उन लेबर्स को हायर कर ले सकते हैं। इसमें अगली क्या बात है कि द कोटा विल बी इनिशियली अप्लाई फॉर 10 ईयर्स, यानी ये 10 सालों के लिए अप्लाई किया जाएगा। 10 सालों के बाद देखा जाएगा कि इससे कितना अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, कितना अच्छा रिजल्ट हासिल हुआ और उसी के हिसाब से हम उसको रिवैल्यू करेंगे, उसी के हिसाब से उसको रीड करेंगे। नेक्स्ट क्या है? द बिल कवर्स प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट कंपनीज, इसमें कई चीज़ें हैं। सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनीज हैं, सोसाइटीज़, इंडियन सोसाइटीज़ एक्ट से जो रजिस्टर्ड हैं, ट्रस्ट से हैं जो रजिस्टर्ड, या फिर जो पार्टनरशिप फर्म एक्ट जो होता है 1932, या फिर एनी पर्सन एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन इन एनी एंटिटी, यानी अगर कोई इंडिविजुअल अपना कोई बिजनेस चला रहा है, शॉप चला रहा है, उस पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं तब भी ये बिल उस केस में अप्लाई होगी। यानी ये किसके किसके पे अप्लाई हो रही है? प्राइवेट कंपनियों पे अप्लाई हो रही है, सोसाइटीज़ पे,
ट्रस्ट पे, प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म पे, और एक इंडिविजुअल अगर 10 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है तो उसको भी इस बिल को फॉलो करना पड़ेगा। और 75% बंदे, तकरीबन 7 से 8 बंदे उसको हरियाणा के लोकल हायर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये और क्या है कि द कंपनी कैन ओनली हायर आउटसाइडर इन केस दे वोंट फाइंड एनी सूटेबल लोकल कैंडिडेट। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये कि 75% क्राइटेरिया जो फुलफिल करना है, वहाँ पे अगर कंपनी को ऐसे कोई बंदे नहीं मिल पा रहे हैं जो कि कंपनी के क्राइटेरिया के हिसाब से, या फिर जिसको कहा जाएगा कि जॉब मैच नहीं कर पा रहे हैं, जो कंपनी ने अपनी क्राइटेरिया बनाया है उसके हिसाब से वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस या फिर ऐसी सिचुएशन में वो किसी बाहर के कैंडिडेट को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, बाहर के कैंडिडेट को भी चूज कर सकते हैं। तो ये तो था एक इंट्रोडक्शन जो मैं इस बिल से पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा और कुछ इश्यूज हैं जिस पे हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो ये बेसिक जो डिस्कशन हमने किया कि ये बिल से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। अब कुछ और इसमें डिस्कशन आ रहा है, वो ये है कि बिल जो है लोकल कैंडिडेट को कैसे डिफाइन कर रहा है, यानी वो कौन से लोग होंगे जिनको हरियाणा का लोकल कैंडिडेट माना जाएगा और जिनको 75% का बेनिफिट दिया जाए। अ पर्सन शुड बी बॉर्न इन हरियाणा, यानी सबसे पहले बंदा जो होना चाहिए वो पैदा होना चाहिए हरियाणा में, या फिर और शुड हैव लिव्ड इन द स्टेट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर, या फिर कम से कम वो 15 साल तक स्टेट में उसके रहने की कोई गारंटी होनी चाहिए, या फिर उसने ये प्रूफ कर दिया कि मैं 15 साल से रह रहा हूँ, तब भी उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जॉब्स कैसे मिलेंगी, किस तरीके से उसका पूरा प्रोसेस है। तो अ डेजिग्नेटेड पोर्टल शैल बी क्रिएटेड ऑन विच लोकल कैंडिडेट एंड द एम्प्लॉयर विल हैव टू रजिस्टर, यानी एक पोर्टल होगा जहाँ पे लोकल कैंडिडेट उसके साथ ही एम्प्लॉयर यानी जो रोजगार देता है उन दोनों को रजिस्टर करना होगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है कि नो लोकल कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट अनलेस ही रजिस्टर हिमसेल्फ ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल, यानी अगर ने आप उस जॉब पोर्टल पे आपने अपना रिजर्वेशन नहीं किया, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा या फिर वो आपको जॉब नहीं दी जाएगी। यानी ये जो पोर्टल होगा इस पे कैंडिडेट जो कि लोकल है और एम्प्लॉयर जो कि जॉब प्रोवाइड कर रहा है, दोनों के दोनों को यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, और रजिस्टर करने के बाद ही उनको जॉब मिल पाएगी जब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। तो ओके, सो बिल को डिस्कस हमने किया, उसके बाद हमने ये बताया कि बिल में जो लोकल कैंडिडेट है उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया और लोकल कैंडिडेट किस तरीके से जॉब पाएंगे। इसमें तीसरा और लास्ट डिस्कशन जो है वो ये बिल जो पास हुई है उस बिल को लेके ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव न्यूज आ रही है, बल्कि अगर देखा जाए तो बहुत बड़े कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं। इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज ने जो कमेंट यहाँ पे किया है, और साथ ही साथ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज इस लिहाज से भी हो जाती है कि ये बिल किस तरीके से स्टेट, हरियाणा एज ए स्टेट को किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कुछ एजेंसीज हैं, जैसे मान लीजिए कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, ACMA है, उसके बाद NASSCOM है जो कि सॉफ्टवेयर एंड IT से रिलेटेड जो ग्रुप है, दे ऑल हैज क्रिटिसाइज्ड द बिल, यानी इन सबने बिल को क्रिटिसाइज किया, सेइंग विल अफेक्ट द बिजनेस फ्रेंडली इमेज ऑफ द स्टेट, यानी जो इतनी स्टेट की जो एक इमेज थी उस इमेज को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। Second point, employers will be bound to acquire 75% candidate locally who are competitive unskilled। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जॉब में कोई 20 या 30,000 का क्राइटेरिया नहीं बनाया गया, बल्कि 50,000 का क्राइटेरिया बनाया कि 50,000 तक सैलरी अगर पे की जा रही है तो लोकल कैंडिडेट को पे करना है। अब कंपनियों के साथ मजबूरी ये है कि अगर कंपनियों के पास कॉम्पिटिटिवली अनस्किल्ड यानी अच्छे बंदे नहीं होंगे, तो अच्छे बंदे जो कि टैलेंटेड है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, वो उस लेवल का काम किसी भी कंपनी के लिए नहीं कर पाएंगे जिससे कंपनी भी ऊपर जाए और उनका भी अपना प्रोग्रेस हो। ऐसी कंडीशन में कंपनीज बाउंड हो जाएंगी कि उनको लोकल कैंडिडेट को लेना है, तो वो कहीं ना कहीं पूरा कंपनी का जो अपना स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। दिस बिल विल अफेक्ट द impact the business friendly image of the state and be detrimental to Gurugram's growth trajectory as a IT business process hub। अब देखिए गुरुग्राम की अगर हम बात करें, जिसको हम पहले गुड़गांव कहा करते थे, गुरुग्राम की अपनी एक इमेज रही है। इमेज किस सेंस में रही है? IT BP हब यानी बिजनेस प्रोसेसिंग हब।
यानी जितने भी बीपीओ, केपीओ और बहुत तमाम तरीके की जो आईटी से जुड़ी हुई कंपनियां थी वो उन्होंने अपना पूरा एस्टैब्लिशमेंट गुरुग्राम में कर लिया था। अब इससे प्रॉब्लम ये है कि चाहे बंदा अच्छा है चाहे बंदा बुरा, क्योंकि आपको पता है कि बीपीओ, केपीओ में बहुत सारी जॉब है जो कि शुरुआत में 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, बहुत सारी मतलब इनफाइनाइट जॉब्स ऐसी हैं जो कि फ्रेशर्स को शुरू में पे मिलती है। तो पता ये चलेगा कि बंदा अच्छा है, खराब है, कुछ भी है, लेकिन कंपनियां इस सिचुएशन में बाउंड हो जाएंगी कि उनको लोकल कैंडिडेट को हायर करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट, NCR region, especially Gurugram, had attracted a huge number of startups, following which talented professionals from across the country had shifted to the region, and this will now be heard. अब देखिए गुरुग्राम, स्पेशली NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन की बात करें तो गुरुग्राम को एक बहुत बड़ा हब माना जाता था। बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो थे जिन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था वो गुरुग्राम की तरफ शिफ्ट हुए, तो इसकी वजह से इसको सिलिकॉन वैली ऑफ नॉर्दर्न इंडिया का एक लक़ब या फिर एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर हरियाणा है इसको काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, इसकी इमेज डैमेज होगी। यहाँ पे बंदे अच्छे मिल रहे हैं या ख़राब मिल रहे हैं, 75% एक बहुत बड़ा नंबर होता है, यानी हर 10 में से तकरीबन 7 से 8 बंदों को उनको बार अपने ही लोगों को लेना पड़ जाएगा। अगर एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें 20,000 30,000 आप देना चाहते हो बंदों को, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें आप हर 10 में से 8 या 7 बंदे लोकल हायर कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये कंपनियां गुड़गांव से शिफ्ट होंगी, गुरुग्राम से शिफ्ट होंगी, वो पंजाब या दिल्ली या फिर इंडिया के बाकी हिस्सों में मूव करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें लोकली कैंडिडेट हायर करना है, चाहे वो स्किलफुल हैं या नहीं है, बल्कि वो बाउंड हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो हरियाणा का अपनी इमेज है या स्पेशली गुरुग्राम की वजह से जो हरियाणा जाना जाता है उसको काफी इफेक्ट पड़ेगा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात कर लें तो ये बिल जो होती है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल जो बताता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी सब लोग सामान्य हैं कानून की नजर में और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, कलर के आधार पे और रीजन के भी आधार पे। तो रीजन की जो यहाँ पे बात आ रही है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। तो ये तो था पूरा डिस्कशन जो कि हमने हरियाणा बिल से रिलेटेड किया है। आगे इससे तरीके के बहुत सारे हम डिस्कशंस को करते रहेंगे और आपके सामने इस टाइप की बहुत सारी जो प्रोडक्टिव वीडियोस हैं, इकोनॉमिक वीडियोस हैं, जो आपकी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग या फिर इकोनॉमिक लिटरेसी को बढ़ाए, वो हम बार बार आपके सामने लेके आते रहें। सो स्टे विद अस गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।